नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार। आपका स्वागत है जन की बात जन प्रहरी के साथ कार्यक्रम में। आज मेरे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं जो जन प्रहरी मीडिया के प्रभारी अभिषेक कौशिक सर हैं। कुछ आज मुद्दे पे बात करते हैं। सर, जन प्रहरी मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और जन प्रहरी मीडिया के सभी जनता जनार्दन दर्शक दीर्घा का नमस्कार है। सर, ये अभी जो बिहार सरकार में जो बीपीएससी का पेपर लीक हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कौन नई बात है रोशन जी? बिहार में एगो पेपर लीक हो गया तो ये कोई बड़ी बात है? अच्छा, आपको सत्ता पक्ष से कुछ देख रहे हैं हलचल? विपक्ष के कोई हलचल देख रहे हैं? अरे ये कोई बड़का तूफान लाने वाला बात कहाँ है? तूफान तो बेचारा विद्यार्थी में है। तो विद्यार्थी के कौन पूछ रहा है जी? ये देश के जो विद्यार्थी है, चाहे वो प्राइमरी का विद्यार्थी है या मिडिल का विद्यार्थी हो, सेकेंडरी का हो, हायर सेकेंडरी का हो, या फिर कंपटीशन के तैयारी करने वाला बच्चा हो, इस देश प्रदेश में उसका कौन सोच रहा है? उसकी सुधि कौन लेने वाला है? तो ये कोई नई बात नहीं है। बिहार में कौन सा ऐसा एग्जाम होता है कि जो एकदम 100% सफल होता है? और कौन सी ऐसी नियुक्ति होती है, नौकरी है जिसमें धांधली नहीं है? तो बिना धांधली के कोई नियुक्ति नहीं है, कोई बहाली नहीं है। और बिना पेपर लीक के, क्वेश्चन लीक के, अभी बिहार बोर्ड का होगा, क्वेश्चन लीक आउट हो जाता है। कौन ऐसा एग्जाम है जगह क्वेश्चन लीक आउट नहीं होता है? अरे बात ऐसा है कि जौन दिन पद सृजित नहीं होता है कि ओकर पहले ही से माने न जाना है, कोख में लड़का है अब बियाह तय है, ऐसा सुन रहे हैं ना कि नहीं? सुन रहे हैं? लड़का है कोख में, अब पहले ही ओकर माँ बाप बियाह फिक्स कर दे। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था। अरे अब वहीं हुआ है। तो बिहार सरकार में तो रोज़ ऐसी हुई है, पद सृजित होना है, अब पहले ही से बुक है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब रह गई कि ये बीपीएससी है, बिहार का सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम होता है, सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमको कहना पड़ रहा है कि बीपीएससी के थ्रू आज जितने बिहार में कार्यरत पदाधिकारी है, उन पदाधिकारियों में 90% पदाधिकारी चोर है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, घूसखोर है। आओ, हमारे पास शब्द नहीं है। कहिए कि ये कैसे? ये लोग कितना दिन से नौकरी कर रहा है? 20 साल 30 साल से नौकरी कर रहा है जी। अब बिहार में भ्रष्ट सरकार कितना साल से चल रहा है? 32 साल से। हम कुछ बात के लिए प्रशंसक हैं, कुछ चीज़ अच्छा भी है, लेकिन हमको कस के नाराजगी है कि जब तक शिक्षा के व्यवस्था को सुधार नहीं करिएगा, जब तक उत्तम शिक्षा की व्यवस्था नहीं करिएगा, जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं करिएगा, तब तक भ्रष्ट पदाधिकारी क्वेश्चन लीक आउट करके, दाव से पैसा दे के, सीट खरीद के, बेच के, खरीद फरोख्त करके, चॉकलेट खा के, खिला के, नौकरी होते रहेगा, बहाली होती रहेगी, पदाधिकारी बनता रहेगा। आम देश माँ के जनमानस जनता जनार्दन का काम बिना पैसा के को नहीं होगा। चोरी में है ये सब बैठा। हम कह रहे हैं कि ये जितने व्यूअर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारी बात को सुन रहे हैं, कोई बता दे कि कहीं भी वो जाए सरकारी ऑफिस में बिना पैसा के एगो जातीय आवासीय बनेगा जी, जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, छोड़िए जन्म प्रमाण पत्र की बात,
मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता है बिना पैसा दिए हुए। अगर जो सबसे छोटका भ्रष्ट नेता है वो कम से कम इतना जरूर कहेगा कि चलो तो हमको एक कप चाय पिला दो। आई लहलहाती गर्मी में कहेगा कि क्या यार है कि कम से कम एक बोतल ठंडे लेके आता, फिर भी उसको काम नहीं होता है। फिर भी काम नहीं होता है। तो ये तो पूरा तंत्र बॉटम टू टॉप भ्रष्ट है। तो ये कोई बीपीएससी के पेपर लीक आउट हो गया, ये कोई बड़का बात नहीं। लेकिन बड़ी बात एक है, वो है क्या कि अरे भकोलवन, जब तुमको लीक आउट करना है, सीट बहाल सब बेच के बहाली ले करना है, सब सिलेक्टेड लोगों को बहाल करना है, तो फिर आम लइकन के काहे गुमराह करता है। पटना के लइकन आरा के लइकन के सिवान भेज दिया, सिवान के लइकन के मुंगेर भेज दिया, अररिया के लइकन औरंगाबाद, औरंगाबाद के लइकन चंपारण। ये क्या है तितिमा? एक एक बच्चा जो कहीं दिल्ली में है, कहीं कलकत्ता में है, कहीं मुंबई में है, कहीं बोकारो में है, कहीं बेंगलोर में है, और वो सब बीपीएससी के एग्ज़ाम देने के नाम पर बेचारा छुट्टी लेके, कोई फ्लाइट से, कोई ट्रेन से, कोई बोगी में, कोई जनरल बोगी में, कौन कौन परेशानी करके और बेचारा एग्ज़ाम देने जाता है। ये लहलहिया दोपहर में आधा लइकन के तो लू लग गया है। ये अभी जो बीपीएससी के हुआ है ना, आधा बच्चा के लू लग गया, बुखार से पीड़ित है, डोलो और मॉक्स खा खा के बेचारा जिंदगी अभी तक बीमार है। तो ये बड़ी बात है। ऊपर से एग्जाम 5 लाख बच्चों को, 5 लाख बच्चा अपियर हुआ है लगभग। आई 5 लाख बच्चा को गुमराह किया है यह सरकार, बीपीएससी बोर्ड। ये सबसे बड़ी बात है। ये क्षमा के योग्य अपराध नहीं है। सरकार है तो क्या है, शिक्षा मंत्री है तो क्या है, बीपीएससी बोर्ड है तो क्या है, लेकिन यह जो अपराध हुआ है ये क्षमा का ये अपराध नहीं है, क्षमा योग्य अपराध नहीं है। और जब तक ले ऐसे लोगों को जनमानस, जन प्रहरी, जनता जब प्रहरी के रूप में जब तक काम नहीं करेगी, तब तक इनका मनोबल, सरकार में बैठे अज्ञानी जो लोग हैं, जो मंत्री है, अभी शिक्षा मंत्री की बात देखिए, वो बोलेगा तो लगेगा कि बड़ा का ठग बोल रहा है। हर ओकर भाषा में इतना काबिलियत झलकता है ना, लूर एकदम गिरता है, लूरवा गिरता है। हम आपको एक बात पर प्रकाश डालते हैं कि ये 32 साल में आज जो बच्चा बीपीएससी का एग्जाम दे रहा है वो लगभग 30 के आयु में है। 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, 32 साल, 31 साल, है ना, 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल, 37 साल कुछ जिनका आरक्षण वाले मिलते हैं वो 42-43 साल का है। ये सब बच्चा यही 32 साल में बेचारा जन्म लिया, बड़ा हुआ, यही भ्रष्ट तंत्र में, स्कूल में, बिना मास्टर वाला स्कूल में, बिना बोर्ड वाला मास्टर स्कूल में, बिना छत वाला स्कूल में, बिना बेंच वाला स्कूल में, है ना, शूटर बीने वाला मास्टर पढ़ावे वाला, बिना कुछ ज्ञान नहीं है वही मास्टर पढ़ावे वाला, स्कूल में पढ़ के लिख के और आज बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहा है। हम बच्चा के प्रतिभा पर प्रश्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 32 साल से विद्यालय की जो व्यवस्था है यह तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल। आज भी जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है उसकी बात करते हैं, वैसी स्थिति में आज भी विद्यालयों में बच्चा बोड़ा पर, टाट पर बैठता है। आज भी विद्यालयों में 1300 बच्चा पर एक शौचालय है जिसमें ताला लटका रहता है। आज भी विद्यालय में विषयवार शिक्षक का अभाव है। अब बच्चा भाग भरोसे पढ़ रहा है, या तो फिर हमने नियत मास्टर भी आता है बेचारा,
गुरुजी भी, शिक्षक भी आता है जो पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं, अब फिर भी यदि सरकार के गलत नीतियों के, सरकार के लापरवाही का शिकार यदि बच्चे होते हैं तो पीड़ा तो होती है, तकलीफ तो होता है। और ये तकलीफ पूरे बिहार के नौजवान का तकलीफ है, युवा का तकलीफ है। और ये बड़ी घोर संकट से प्रदेश गुजर रहा है रोशन जी। और ये बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है, व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है, बॉटम टू टॉप बदलने की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, तभी यह सुधरेगा। ये पीपीएससी में साधारण आदमी है, आम आदमी नहीं है। एकरा में आईएएस है, एकरा में एगो आईएएस ऐसा है ना कि जेकर औरत 365 दिन होता है ना, ओकरा में 150 दिन 200 दिन विदेश में घूमित रहता है। औरतिया विदेश से घूमित रही है। ओकर संपत्ति देख लीजिए, जब वो आईएएस बना था उसके पहले ओकर संपत्ति का था, और ओकर पेमेंटवा जोड़ के गुना भाग करके गणित करके जोड़ लीजिए, वो अभी उसकी संपत्ति क्या है, यही सब पता चल जाएगा। हमने से छिपल है, देश के लोग से छिपल है जी। बताइए आप ही लोग भाई लोग, छिपा हुआ है, भ्रष्टाचार है कि नहीं है? इस सब 90% जो पदाधिकारी है चोर है कि नहीं है, भ्रष्ट है कि नहीं है? इस सब के पास अकुश संपत्ति कहाँ से आ गया?